आगे बढ़े और आपको बताएं कि मनावा मवेशी मंडी में खूबसूरत लाखों रुपए मालियत के नायाब नस्ल के 10 से जायद बैल तवज्जो का मरकज बन गए। आला नस्ल के महंगे तरीन बैलों की कीमतें लाखों रुपए में। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, ईद कुर्बान की आमद और लाहौर में लगने वाली मंडियों में व्यापारी तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जानवर लेके आए हैं, लेकिन अभी तक गाहक उस तरह नहीं निकल रहा। कुछ रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। पिछले 3 घंटे से हम लोग इस मंडी का सर्वे कर रहे हैं। बहुत कम तादाद में ऐसे लोग देखे हैं जो जानवर ख़रीद के निकले हों। रेट पूछते हैं, रेट इतने ज़्यादा हैं। और मैं जिस कैटल फार्म के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे मंडी में सबसे वज़नी नस्ली बैल मौजूद हैं। ज़ुहैब आपको दिखाएगा मेरी राइट साइड पे जो एक बैल बांधा हो, ये अमेरिकन नस्ल है। इसमें कुछ नायाब नस्लें जो रखी हैं, जिनमें एक तो ब्राह्मण है, रुजानी है, रहीमवार खां की ये नस्ल है, बहुत कीमती नस्ल है। इसका बच्चा 7 लाख का मिलता है, जबकि स्लगर अमेरिकन ब्रीड है, ये बहुत महंगा है। मेरे बिल्कुल पीछे इस साइड पे चुलिस्तानी बैल है जो कुहान वाले हैं। इनका रेट जो सा है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है। 23 लाख रुपए इस बैल का मांग रहे हैं। और जो बैठा हुआ है ये भी चुलिस्तानी बैल है, इसका मांग रहे हैं 18 लाख रुपया। हर बंदे की कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छा बैल मिले ताकि खूबसूरत भी हो, सुन्नत इब्राहिमी अदा भी हो जाए। लेकिन मार्केट के अंदर अभी तक रेट कम नहीं हुए पिछले सालों की निस्बत। इस साल हमने देखा बहुत ज़्यादा महंगाई है और हर ख़रीदार जो उनसे वो चाहता है कि वो सस्ते से सस्ता बैल ख़रीदे, बकरा ख़रीदे या ऊँट हो, कुर्बानी के लिए अच्छी नस्ल का खूबसूरत जानवर और सस्ते दामों। दूसरी जानिब व्यापारी जो उनसे उनकी हर दम यही कोशिश है कि मुँह मांगे दाम वसूल किए जाएँ। अभी 3 दिन बाकी हैं, फिर देखते हैं आगे मंडी की क्या पोजीशन बनती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आखिरी 2 दिन के अंदर गाहक निकलेगा। लोगों का ये भी कहना था कि मंडी में कम से कम इस बार जो सा उसका रेट कम होना चाहिए ताकि लोग आसानी से कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी। मर्द हज़रात जहां मंडियों में ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, वहीं ख़वातीन ने शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। ख़वातीन का कहना है कि नमकीन ईद पर दावतों पर खूब बनाव सिंगार करके जाएंगे। बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं सामिया सही से। जी सामिया। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के आने में महज चंद दिन बाकी रह गए हैं। जहाँ पे मर्द हज़रात मंडियों में ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है, बिल्कुल उसी तरह हम देखते हैं कि ख़वातीन ने बाज़ार की जानिब रुख कर लिया है। क्योंकि ख़वातीन का ये कहना है कि ईद तो ईद है, उसको पूरे लवाजमात के साथ मनाना है। और क्योंकि नमकीन ईद है तो घरों में जो है शाम के औकात में दावतों के सिलसिले जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ख़वातीन का कहना है कि खूब अच्छे अच्छे खाने बनाने के बाद जब दावतों पर जाएंगे और मेहमान नवाजी भी करेंगे और मेहमान घर आएंगे तो सजना संवरना तो लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि वंडाला के बाज़ार में इस वक्त गहमा गहमी अपने अरूज पर है। कोई नए कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ है, तो कोई अपने बच्चों की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ जूते, मैचिंग पोनियाँ, पिन्ने और ज्वेलरी की जितने भी स्टॉल्स हम देख रहे हैं उस पर हमें गहमा गहमी और रश ही रश दिखाई दे रहा है। हम ये देखते हैं कि चाहे नमकीन ईद है लेकिन ख़वातीन का कहना है कि रिश्तेदारों को भी मिलना है, दोस्त अहबाब को भी मिलना है, तो तैयार होना लाजिम व मलजूम है। इसलिए बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, ख़वातीन का शॉपिंग के बगैर जो है कोई त्यौहार जो है मुकम्मल नहीं होता। और ख़वातीन जो है कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती शॉपिंग में। बिल्कुल इसी तरह हम लोग बाज़ारों में, लाहौर के तमाम ही बाज़ारों में खासी गहमा गहमी देखते हैं। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर ड्रेनों में फुजला और अलाशे फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। ईद उल अज़हा के दौरान पानी की फराहमी, सेवरेज और निकासी आब के सिस्टम को मौसर अंदाज में चलाने की हिदायत की गई है। आपको हम खबर से आगाह करें कि ईद उल अज़हा पर ड्रेनों में फुजला और अलाशें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। ईद उल अज़हा के दौरान पानी की फराहमी, सेवरेज और निकासी आब के सिस्टम को मौसर अंदाज में चलाने की हिदायत की गई। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। इस वक्त तमाम महकमों की तरफ से ईद उल अज़हा पर जो लाहौर के बासी हैं उनको बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तैयारियां जारी हैं। ताहम इस दफ़ा ईद उल अज़हा पर ये बड़ा फैसला किया गया है कि जो ड्रेनों में फुजला जात और जानवरों की अलाइशें फेंकेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से इस ईद उल अज़हा के मौका पर
مزید جو موسم گرم ہے اس کی پیشگوئی کی گئی ہے، تو اسی تناظر میں عید کے موقع پر پانی کی طلب پوری کرنے کے لیے واٹر ٹینکرز اور لوری ہائیڈرنٹس کو فعال رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں تمام ٹاؤنز کے ڈائریکٹر آپریشن اور ڈائریکٹر مینٹیننس کو عید الاضحیٰ کے دوران پانی کی فراہمی، سیوریج اور نکاسی آب کے سسٹم کو مؤثر انداز میں چلانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اجلاس میں ایم ڈی واسا نے یہ ہدایات جاری کی کہ تمام ڈائریکٹرز واسا کے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام علاقوں کا مکمل سروے کریں۔ جن مقامات پر کھلے یا ٹوٹے ہوئے مین ہولز موجود ہیں ان کو فوری طور پر ریپلیس کیا جائے اور پانی کے اوور فلو جیسی شکایات کا بھی فوری ازالہ کیا جائے۔ عید کے دنوں میں عیدگاہ اور مساجد کے اطراف سیوریج شکایات کو فوری کلیئر کرنے کے احکامات بھی جاری کیے، جبکہ ہنگامی صورتحال میں پانی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے لوری ہائیڈرنٹس اور فائر ہائیڈرنٹس کو بھی مکمل طور پر فعال رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ تمام ڈائریکٹرز کو ڈرینز کی فلوٹنگ مٹیریل کو فوری صاف کرنے، جبکہ ڈائریکٹر مینٹیننس کو ڈسپوزل اور ٹیوب ویل مشینری کی خرابی کی صورت میں فوری مرمت کروانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اس کے علاوہ عید کے دنوں میں ٹیوب ویل ٹائمنگ کے دوران صارفین کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم بھی صادر کیا گیا۔ جی زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عید قربان سر پر آ گئی، مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار، بیوپاریوں کو گاہکوں کا انتظار، بیوپاری مناسب دام نہ ملنے پر پریشان، خریدار کہتے ہیں جانوروں کی قیمتیں تیز اور بجٹ سے باہر ہیں۔ عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے۔ عید الاضحیٰ مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر، مویشی منڈیوں میں جانور زیادہ جبکہ خریدار کم دکھائی دے رہے ہیں۔ خریداروں کو سستے اور خوبصورت جانور کی تلاش، جبکہ بیپاری منہ مانگے دام وصول کرنے کی تک و دو میں ہے۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں 3.5 من وزنی بچھڑے کی قیمت 3.5 لاکھ روپے سے زائد، جبکہ خریداروں کا بجٹ 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے تک ہے۔ شہری کہتے ہیں جو جانور پسند آتا ہے وہ بجٹ میں نہیں آ رہا، مناسب قیمت میں جانور مل جائیں تو خرید لیں گے۔ جو جانور پسند آ رہے ہیں نا، ان کی قیمت اتنی ہے کہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ اگر ہماری جو ہے نا تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ تک کی ہماری ہے نا گنجائش، تو جو جانور پسند آ رہا ہے وہ 3.5 سے 4 لاکھ اس کی جو ہے نا ویپاری ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ منڈی کا ریٹ تو بہت اپ ہے اور تقریباً 3.5 من کا جانور جو ہے وہ 3.5 لاکھ روپے کا ہے، اور ہماری کوشش جو ہے وہ تقریباً 2 سوا 2 تک ہے، لیکن ادھر ویپاری حضرات جو ہے نا انہوں نے اپنے ریٹ اپ کیے ہوئے ہیں جانور کے حساب سے۔ جانوروں کے مناسب دام نہ ملنے سے بیپاری بھی پریشان ہیں، کہتے ہیں اخراجات بڑھ چکے ہیں لیکن گاہک کو گزشتہ سال والی قیمت میں جانور چاہیے۔ امید ہے عید تک گاہک مناسب پیسے خرچ کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ جانور ہم لے کر آئے ہیں اور ریٹ نہیں ہے، جو 3.5 کا اس کا 2.5 لگا رہے ہیں، اور ونڈ اور چوکر بہت مہنگا ہو گیا ہے اور ہم پریشان ہیں، اور پٹھان ادھر سے آتے ہیں وہ کم ریٹ لگاتے ہیں۔ پچھلی واری جڑے پٹھے آئے سن 400 یا 500 روپے اتنے من سن، وہ اس ٹائم 1100 روپے من ہے گیا پٹھے۔ خریدن والا کہہ رہا سانو مفت مل جائے، ویچن والا کہہ رہا سانو اضافی پیسے مل جان۔ بڑے جانور کی قربانی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہر سال قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ عید قربان کی آمد میں چند روز باقی، مناوا کی مویشی منڈی میں بچے والدین کے ہمراہ اپنے پسند کے جانور خریدنے پہنچ گئے۔ بچوں کے والدین سے ڈیمانڈ، کسی کو بکرا چاہیے تو کسی کو بیل۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید کی اس رپورٹ میں۔ عید قربان کی تیاریوں میں ننھے بچے سب سے آگے، والدین کے ساتھ مویشی منڈی آتے ہیں، جانوروں کو خوب پیار کرتے ہیں اور اپنی پسند کے جانور کو خریدنے کی فرمائش کرتے ہیں۔ کسی کو بکرا چاہیے تو کسی کو بیل۔ صرف یہی نہیں بلکہ بچے خوب چھان بین کر کے اپنی پسند کے رنگ اور قد کاٹ کا جانور خریدنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ جو جانور خرید لیتے ہیں اس سے خوب لاڈ پیار کرتے ہیں اور فوراً ہی پیارا سا نام بھی رکھ لیتے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے جانور خرید کر خوب خدمت کریں گے اور پھر سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ ہم گھر لے کے جا کے اس کو گھمائیں گے، کھانا کھلائیں گے، پھر آئیں گے اس کو، پھر بعد میں ذبح کریں گے اس کو۔ بہت دکھ ہوگا ہمیں۔ میں گائے خریدنے آئی ہوں، مجھے گائے بہت پسند ہے، میں گھر جا کر اسے کھلاؤں گی، کھانا کھلاؤں گی، باہر لے کر جاؤں گی، ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، سیر کروائیں گے۔ جانوروں سے لاڈ پیار کرتے ہوئے بچے خوب مانوس ہو جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانوروں کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔
कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले अब उनकी खिदमत करने में मसरूफ हैं। जानवरों की खातिर तवाज़ु के लिए चारे की दुकानों पर रश बढ़ने लगा। शहरियों का कहना है महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, जानवरों के नाज नखरे तो उठाने ही उठाने हैं। तफसीलात ज़ैन अली की इस रिपोर्ट में। कुर्बानी रब की तौफीक से जिन लोगों ने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया वो अब कुर्बानी के जानवर की खिदमत करने में मसरूफ हैं। जानवरों की खातिर तवाज़े के लिए चारे की दुकानों पर रश बढ़ने लगा। मार्केट में मकई 20 रुपए, चोकर 90 रुपए, तूड़ी 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। खल 120 रुपए, जंतर 40 रुपए, लूसन 40 रुपए, जबकि वंडा 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, जानवरों के नाज नखरे तो उठाने ही उठाने हैं। खुद भूख लगी हो तो सब्र कर लेते हैं, लेकिन जानवर की भूख बर्दाश्त नहीं होती। चारों का भी वही हाल है, महंगाई पूरे मुल्क में है, मगर ये ऐसा इवेंट है, ये ऐसा त्यौहार है कि जो लोगों ने बनाना ही बनाना है, चाहे जितना मर्जी महंगा हो जाए। मोहब्बत के साथ जो है वो जानवर को रखते हैं। ये चारे के लिए जो है वो पट्ठे भी हैं, दाना भी है, तो जो शौक से खाए, नखरे जो है वो तो उठाने हैं। शहरी जहां जानवरों के लिए चारा लेकर जा रहे हैं, वहीं चारा महंगा मिलने का शिकवा भी कर रहे हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। शहरी पहले महंगा जानवर खरीदें, फिर महंगा लोडर रिक्शा भी करवाएं। मवेशी मंडियों से जानवर ले जाने के लिए लोडर रिक्शा मालिकान की मनमानियां, शहरियों से मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। बकर ईद सर पर आ गई, मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर जा पहुंची। खूबसूरत रंगों के जानवर ग्राहकों के मुंतजिर। किसी को ऊँट खरीदना है तो कोई गाय खरीदने निकला है। बच्चे कहते हैं कुर्बानी के लिए बकरे खरीदे जाएं। घर के सरबराह पर बहुत कठिन जिम्मेदारी डाल दी जाती है। मंडी से जानवर तो खरीद लिया, अब उसे घर तक पहुंचाना भी एक मुश्किल मरहला होता है, जिसके लिए लोडर रिक्शा या पिकअप किराए पर ली जाती है। मंडियों से घर जानवर पहुंचाने के लिए लोडर रिक्शा मालिकान ने भी ब्लैक मेलिंग शुरू कर रखी है। शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाते लोडर रिक्शा ड्राइवरों ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। शहरी कहते हैं मंडी से जानवर घर लेकर जाना होता है, इसलिए मजबूरी है कि लोडर रिक्शा किराए पर लें। लोडर रिक्शे वाले 2000 के बजाय 4000 रुपए से कम पर कहीं भी जाने का नाम नहीं लेते। 1500 से लेके 3000 रुपये तक लोडर रिक्शे वाले मांग रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो है ना वो इंतज़ामिया को थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से हम जो है ना वो कैरेज करवा के जानवर ले जा सकें। लोडर रिक्शा मालिकान कहते हैं हमने 500 रुपए जुर्माना भी भरना होता है। रिक्शे की पार्किंग, पेट्रोल और दीगर अखराजात अलग होते हैं। पिछले साल 3000 रुपये जा रहे थे, आप 2000 जा रहे हैं। इतना मार्जिन नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। वो जो बाकी पर्ची वाले हैं कभी 300 भी जा के 2000, अब हम दरबार जा रहे हैं, वो दरबार का किराया तकरीबन हमारे 3000 रुपया, 2000 ले रहे हैं हमसे, ठीक है। और रास्ते में चलाना हमारा 500 रुपये का है, ठीक है। उसका खर्चा ही गाड़ी का भी है 500-600 रुपया, वहाँ 1 सेट है। मंडी इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि हमने शहरियों की सहूलत के लिए लोडिंग अनलोडिंग स्टेज तैयार किया है, पार्किंग स्टैंड मुहैया किए हैं और दाखिला पर्ची भी बहुत मुनासिब है। किराया तय करना शहरियों का काम है, इसमें इंतजामिया का कोई अमल दखल नहीं है। यहाँ पे हमने लोडिंग अनलोडिंग बेस बनाई है, जहाँ पे ये आराम से अपने जो शहरी हैं वो जानवर इसके रक्षों के ऊपर चढ़ा सकते हैं, उतार भी सकते हैं। और जहाँ तक रेट्स की बात है तो रेट्स के ऊपर हमारा कोई ऐसा SOP नहीं है। ये जो ख़रीदार होता है और रक्षा मालिक होता है, इसकी अपनी ही कमिटमेंट्स होती हैं कि वो कहाँ तक रेट की कमी कर देता है। चूँकि ये आप देखें कि पूरे लाहौर से लोग आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं। शहरियों का कहना है इंतजामिया को चाहिए कि जहां इतनी सहूलियात फराहम की हैं, वहीं कैरेज के लिए भी SOP जारी कर दें। कैमरामैन शहबाज खान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोर कमांडर लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तुलबा के साथ खसूसी नशिस्त। पंजाब यूनिवर्सिटी आमद पर कोर कमांडर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मार्का हक के तनाजुर में तुलबा की बनाई खूबसूरत पेंटिंग्स का मुशाहिदा किया। अपने खिताब में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मार्का हक के मुख्तलिफ पहलुओं पर सीर हासिल गुफ्तगू की। जनरल फयाज हुसैन शाह ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह को पूरी कौम के ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का समर करार दिया। कोर कमांडर ने आलमी और इलाकाई तनासुर में हालिया पाक भारत जंग की देरपा असरात और पाकिस्तान को हासिल होने वाले समरात पर भी बात की। उन्होंने कहा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुनिया पर पाकिस्तानी कौम और अफवाज की जुर्रत और पेशा वराना महारत को अया कर दिया। मुल्क की सबसे कदीम और बड़ी यूनिवर्सिटी में आना बाइस एहसास है। हालिया जंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद अलूम की अहमियत खुलकर सामने आई है। आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला, बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान किया गया।
पंजाब बिजली के निर्ख रज़ाकाराना काम करने वाला पहला सूबा बन गया। मरियम नवाज कहती हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, इसीलिए लोग एतमाद करते हैं। तफसीलात हसन रजा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास 101 एजेंडा पॉइंट्स पेश किए गए। वज़ीर आला ने पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने कायदे-आज़म थर्मल पावर और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी भी दी। मरियम नवाज ने कहा कि लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं क्योंकि हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। समड़ियाल का ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर इजलास के शुरा की मरियम नवाज को मुबारकबाद। भारी अक्सरियत से कामयाबी वज़ीर आला की पॉलिसियों पर काश्तकारों का इजहार एतमाद करार। वज़ीर आला का लिया में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म। हस्पताल और रोड्स की बेहतरी पर वज़ीर सेहत, वज़ीर मवासलात और सेक्रेटरीज को शाबाश दी। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को 400 मिलियन रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी। PJHF लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 की अराजी के लिए रूडा को अदायगी होगी। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों को बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। गंदम के 5,14,000 काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपए सब्सिडी की अदायगी मुकम्मल। किसान कार्ड के जरिए दूसरे मरहले में 63 अरब मुहैया। काश्तकारों ने 18 अरब रुपए की खाद खरीद ली। काबीना ने चीफ मिनिस्टर वीट प्रोग्राम 2025 की मंजूरी दी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। साल के अंदर एयर पंजाब शुरू करने का टारगेट। वज़ीर आला का मजदूरों और कारकुनों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट को 1 माह के अंदर वर्कर्स के लिए हिफाजती SOPs पर अमल दरामद का टारगेट। मरियम नवाज ने कहा, मजदूर 5 मंजिला इमारत से गिर कर मर जाते हैं, हुकूमत खामोश नहीं बैठ सकती। काबीना ने पंजाब के 9 डिवीजनों में इलेक्ट्रिक बसों की फ्राहमी और पंजाब ऑटिज्म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर लाहौर एक्ट 2025 जबकि नवाज शरीफ मेडिकल सिटी कायम करने के लिए अराजी की मुंतकिली की मंजूरी दी। वज़ीर आला ने तमाम स्कूलों में जरूरी सहूलतों की फ्राहमी का हदफ दे दिया। 40 अरब रुपए से हर स्कूल में क्लास रूम, टॉयलेट ब्लॉक, फर्नीचर और लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। सूबाई काबीना ने लाहौर में 1100 बिलासूद इलेक्ट्रिक टैक्सीज की फ्राहमी और पंजाब की पहली चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी दी। फ्लोर मिलों और फूड ग्रीन लाइसेंस होल्डर्स की मावनत के लिए 100 अरब रुपए से चीफ मिनिस्टर स्पेशल फाइनेंसिंग फैसिलिटी की मंजूरी भी दी गई। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का साइकिल के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, साइकिल इंसानी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए बेहतरीन सवारी है। शहरों में असर नूर साइकिलिंग के कल्चर की अहमियत का अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। मरियम नवाज ने कहा, साइकिल चलाने की आदत अपनाकर सेहत और कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। साइकिल न सिर्फ ईंधन की बचत करती है बल्कि आलूदगी और बीमारी से बचाती है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।